तो वो वेद वो है, यानी जो वेदों को दास इसलिए साथ में रेफरेंस में लेता है कि आप वेदों को सत्य मानते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को आप सत्य मानते हैं, अन्यथा किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। कबीर परमात्मा ने इस दास को एक विशेष ज्ञान दिया है, जो कबीर सागर में कबीर वाणी एक अध्याय है, उसके 137 पृष्ठ पर कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। जो सृष्टि रचना दास ने बताई है, जो आज तक कबीर सागर में भी नहीं है जो वस्तु, और गरीबदास जी की वाणी में भी नहीं है, वो परमात्मा कबीर जी ने इस दास को हटकर दिया है। कहते हैं वो गुप्त हमने अब भी रखा हुआ था, वो ज्ञान भी इस दास को प्राप्त है जो परमात्मा ने 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा हुआ था। ये समझ लेना कि इस वेद से हटकर, कबीर सागर से भी हटकर जो कंप्लीट ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, जो अब दास ने उसकी पुस्तक बनाकर सूक्ष्म वेद की आपको पेश की है। वो सूक्ष्म वेद कंप्लीट है। तो वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म भक्ति के वेद अनुसार होंगे। तो वेद 4 वेद तो आप जानते हो, 4 वेदों में ओम के अतिरिक्त कोई नाम में नहीं। अंडरस्टूड हो गया कि हम ओम नाम भी देते हैं आपको सतनाम में, और उससे हटकर फिर हमारे कमलों के जो मंत्र हैं ये वेदों में हैं, लेकिन वेदों में इन कमलों को खोलने के मंत्र नहीं है। अब ज्ञान हर चाबी नहीं कि हमारे इस कमरे में 20 लाख रुपए रखे और चाबी है नहीं। जिसके पास चाबी है वो ला कर देगा, खोल दे, ले भाई निकाल लो अपने बरतो, पैसे आपके। तो ये चाबी परमात्मा ने आकर दी है इस दास को, मिली सार शब्द की ताली। बाकी सब महापुरुषों को पता था, ज्ञान था, लेकिन उनको आदेश नहीं था, उनके पास चाबी नहीं दी दाता ने, और गुप्त रखा कि अभी छेड़ना नहीं, फिर खोलेंगे इसको। तो अब ये कंप्लीट जो ज्ञान है, परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद जो हैं वेद ये मेरी महिमा ही गाते हैं, मेरे विषय की जानकारी ही रखते हैं कि कबीर इज गॉड, वह सर्वशक्तिमान है, ऊपर रहता है, मनुष्य दृश्य है, वहां से चलकर आता है, इस 3 प्रकार की लीला करता है, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करता है, उस समय कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश की लीला होती है। तीसरी प्रकार का जो लीला करता है, कभी भी कहीं भी आकर के किसी महापुरुष को साधु संत रूप में मिलता है, अच्छी आत्माओं को, उनको ज्ञान देता है और उनको अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देता है। और एक रूप में परमात्मा ऊपर रहते, सिंहासन के ऊपर विराजमान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। वहां उनके शरीर का तेज इतना जैसे एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। सिर पे मुकुट है दाता का, ऊपर सफेद छत्र है, जैसे राजा लोग बैठा करते, राजाओं ने वहीं से नकल की है। ऋषि ऋषि जो वहां कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था उसी आधार से इन्होंने यहां नकल की है, बाकी वास्तविक वो कंप्लीट सबका मालिक वो है। तो ऐसे 3